नमस्कार मित्रों, श्रीराज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हूँ और आज हम एक्सरसाइज लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इससे संबंधित प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछता ही रहता है। तो नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में जो पूछता है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सब प्रश्नों के विषय में जाने उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति, तो ये नंबर क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज हम नंबर के विषय में बताएंगे कि किस प्रकार कौन कौन से नंबर होते हैं और उन नंबरों की पहचान, उनके क्या गुण हैं, इन सब के विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नंबर हैं। आपके सामने कुछ नंबर्स दिखाई भी दे रहे हैं, उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं क्रम बाय क्रम, जिसमें फर्स्ट नंबर है प्राकृत ऑब्लिक प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक से करके अनंत तक की जो संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो एक से अनंत तक की संख्याएं, ये पूरी जो संख्याएं आपके सम्मुख हैं, आप जानते हैं, इन्हें प्राकृतिक या नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि अनंत तक की संख्याएं गिनते जाएं तो ये सभी संख्याएं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो दूसरी संख्या है धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। लिखने की आवश्यकता नहीं, ओरली ही बता रहे हैं आपके इंग्लिश नेम। जिन्हें आवश्यकता होगी तो वीडियो पॉज करके उसके इंग्लिश नाम भी लिख लेंगे। धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन सी संख्याएं हैं, तो यूँ जानिए जो हमने ऊपर बताया प्राकृत संख्याएं। तो जो प्राकृत संख्याएं हैं वे सभी प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। अब धन पूर्णांक के एग्जाम्पल वही हो गई जो प्राकृत संख्याओं के एग्जाम्पल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक। तो एक से लेके आगे अनंत तक की संख्याएं धन पूर्णांक कहलाते हैं। और इसी के साथ अब अगले नंबर्स पे आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं भी कोई अलग से नहीं आई हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं या जो धन पूर्णांक हैं, उनमें यदि 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो सभी संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, इसके उपरांत 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो आपके देखेंगे कि प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं और धन पूर्णांक में कोई अंतर नहीं है। जो प्राकृत संख्याएं हैं वही धन पूर्णांक है। पूर्ण संख्याएं में बस थोड़ा सा अंतर है उपरोक्त दोनों से, कि इसमें 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, तब 0 को सम्मिलित करते हुए जो पूरी धन पूर्णांक हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं ऋण पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है निगेटिव इंटीजर्स। अब ऋण पूर्णांक क्या है, जैसे हमने धन पूर्णांक की बात कही वैसे ही ऋण पूर्णांक होते हैं इनफाइनाइट डॉट 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 -3, -2, -1। तो नीचे यदि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं संख्याओं को तो बीच में 0, बाईं तरफ निगेटिव इंटीजर्स, दाहिनी तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जो निगेटिव इंटीजर्स हैं उनमें माइनस की तरफ से जाएंगे, इनफाइनाइट से लेकर के -3, -2, -1, ये पूरे ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। अब आते हैं हम पूर्णांक इंटीजर्स पर। अब इधर ऊपर देख लिए कि धन पूर्णांक, उसके उपरांत ऋण पूर्णांक। अब आ गया पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, इन दोनों को यदि मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वे पूर्णांक कहलाती हैं या पूर्णांक होंगी। जैसे इसमें यदि संख्या को लिखें तो इनफाइनाइट डॉट डॉट -3
-2 -1 0 फिर 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इस तरीके से धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक जीरो समेत मिला करके जो नंबर बनता है वह पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक के अंतर्गत इनफाइनाइट से स्टार्ट करके निगेटिव इंटीजर्स, जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सब को मिला करके पूर्णांक कहलाता है। आगे आते हैं सम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो सम संख्याएं क्या है? ये तो छोटी क्लास से भी आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों में भी दिया रहता है। सम संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं इवन नंबर्स वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं या इवन नंबर कहलाती हैं। आगे आते हैं विषम संख्याएं। तो सम संख्या से रिलेटेड इसकी डिफिनीशन बनती है विषम संख्याओं का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हों, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, ऐसे अनंत तक चली जाती हैं। ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाते हैं। अब इस प्रकार से 7 संख्याओं के विषय में चर्चा की गई। अब इतना तो आप लोगों को नॉलेज हो ही गया होगा। आगे अब देखते हैं कि भाज्य संख्याएं। 8वें नंबर पे है भाज्य संख्याएं, डिविजिबल नंबर्स। अब डिविजिबल नंबर्स या भाज्य संख्याएं क्या है? जैसा नाम है वैसा ही इनके गुण होंगे। भाज्य अर्थात विभाजित हो जा रहे होंगे, कट जा रहे होंगे। तो वे संख्याएं डिविजिबल नंबर्स कहलाती हैं, या वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 10 etc। इस तरीके से ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, डिविजिबल नंबर्स। आगे है अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। किसी जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से न कटें, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 9 11 13, ऐसे ही आगे भी संख्याएं हैं। तो इस तरीके से अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से न कटें, वे अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं, जिनके उदाहरण हुए 2 3 5 7 9 11 13। इस तरीके से देखें तो 1 से लेकर के 100 तक टोटल अभाज्य संख्याओं की गणना करें तो 25 आता है। परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो टोटल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, जिनमें से शुरुआत की कुछ संख्याएं हमने डिनोट कर दिया है, आपके सम्मुख लिख दिया है। और शेष आगे की संख्याएं आप लोग स्वयं अपनी कॉपी में लिखिएगा या कमेंट बॉक्स में उसे लिख करके सेंड करिएगा कि 1 से 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हो रही हैं कि नहीं, और वो कौन कौन सी हैं। आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं? वे संख्या युग्म या 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, या यूँ कह सकते हैं कि वे 2 संख्याएं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म जैसे 2 और 5, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। 5 7 ले लेते हैं या 5 9 ले लें। इस प्रकार से
अनेक ऐसे ही संख्या युग्म बनेंगे जो सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। आगे है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं से संबंधित भी प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। तो परिमेय संख्याएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में डिनोट किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, लिखा जा सके p/q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में, जहाँ पे p और q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं। इंटीजर पीछे बताया जा चुका है कि वो इंटीजर माइनस भी हो सकते हैं, ज़ीरो और प्लस भी हो सकती हैं संख्याएं। तो p और q दोनों इंटीजर्स हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं, बट लेकिन q इज़ नॉट इक्वल 0। लेकिन q क्या होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। इस तरीके से p/q के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं लेकिन q 0 नहीं है, तो ऐसी सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3 या 5/6, या अगर कह दें कि 1 या 0, अगर कह दिया जाए कि 0 इंटीजर्स रेशनल नंबर है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यदि इसे भिन्न के रूप में लिखने का आप प्रयास करते हैं तो ये हो जाएगा 0/1। इसी क्रम में अब आ जाता है कि इनफाइनाइट परिमेय संख्या है कि नहीं, तो अनंत ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या न होने का रीजन ये है कि जब इसे आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, रेशनल नंबर के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर कोई नंबर होगा और नीचे हो जाएगा आपका 0, जो रूल के विपरीत हुआ, क्योंकि ऊपर हमने बताया अभी कि p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q ही 0 हो गया, इसलिए रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0 क्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से हम यदि आगे चलें तो आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? एकदम ठीक जैसे ऊपर परिभाषा हमने बताया परिमेय संख्या का, उसका अपोजिट, कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, उस रूप में, उपरोक्त रूप में न लिखा जा सके, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3 या 3.87, पाई, ये सभी। पाई ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन के रूप में 22/7 हम लिखते हैं, जो कि परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, 22/7। और यहाँ पे जब पाई साइन के रूप में दे देता है, निशान के रूप में दे देता है, चिन्ह के रूप में देता है, तो पाई अपरिमेय हो जाता है। और वही पाई की जब वैल्यू दे देता है 22/7, तो परिमेय संख्याएं हो जाता है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि पाई की ही वैल्यू 22/7 है, तो क्यों 22/7 परिमेय संख्या है जबकि पाई अपरिमेय संख्याएं हैं? तो यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि पाई का मान दशमलव के रूप में लिखें तो ये आता है 3.14, ऐसे डॉट कई संख्याएं आती हैं। वो तो इसका अनुमानित या एप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अनुमानित मान है 22/7, लेकिन इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है ये है। तो इसको हम पूर्ण रूप से 22/7 के रूप में नहीं लिख पाते हैं, एक मान्य के रूप में उसको लिख लेते हैं, इसलिए पाई को हम अपरिमेय संख्या मानते हैं, जबकि 22/7 को परिमेय संख्या मानते हैं। ऐसे ही आ जाते हैं अगले संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं को जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं, रियल नंबर्स क्या हैं? ऊपर हमने देखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। तो संक्षिप्त रूप में हम बता दें कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दिया जाए, परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों संख्याओं को यदि मिला दिया जाए तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वे वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स प्राप्त होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि परिमेय संख्याओं के उदाहरण आप देख रहे हैं।
अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण आप नीचे देख रहे हैं। जब दोनों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है वास्तविक संख्याएं, दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या होती है। आगे है क्रमागत संख्याएं। क्रम से, जैसा इसका शाब्दिक अर्थ है क्रम धन आगत, क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यदि कोई संख्या 1 हुई तो उसके आगे आने वाली संख्या 2, 3, इस तरीके से जो क्रम से आए वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। आगे 15वें नंबर पे है क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं क्या हैं? वे सम संख्याएं जो क्रम से आवे। तो क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 होगा, 4, इसके बाद 6 ही आएगा, 6 के बाद 8 ही आएगा, क्योंकि वही क्रम से आगे आने वाली सम संख्या है इन्हीं के साथ। तो 8, इसके बाद 10, 12, तो इस तरीके से क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। और अगले नंबर पे है क्रमागत विषम संख्याएं। तो जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं वो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से आगे भी संख्याओं का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप देखे होंगे यहाँ पे विजन किए होंगे कि क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्याएं दोनों में 2-2 का अंतर है। चाहे क्रम से आने वाली अगली सम संख्या हमें ज्ञात करना हो या विषम संख्या ज्ञात करनी हो, दोनों में 2-2 का अंतराल है। यदि कह दिया जाए प्रश्न के रूप में कि 13 एक विषम संख्या है, 13 की अगली क्रमागत विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप जायज़ है कि 14 नहीं बताएंगे, 15 बताएंगे। तो 13 में यदि 2 हम जोड़ दें तो 15 हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकल जाता है कि क्रमागत सम हो या क्रमागत विषम हो, दोनों में 2-2 का डिफरेंस होता है। तो अगली बड़ी संख्या क्रमागत विषम या क्रमागत सम ज्ञात करनी हो तो उसमें 2 जोड़ते जाइए। यदि उसके नीचे की या उससे छोटी क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या ज्ञात करनी हो तो उसमें 2 घटाते जाइए। इस प्रकार से आज का ये रहा संख्या पद्धति में संख्याओं के विषय में। और उसमें भी कुछ प्रश्न जैसे पूछ लेते हैं, कह देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। परीक्षाओं में कई बार पूछा है, प्रश्नों पे गौर करिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अगर आपके पास 4 विकल्प दे दिया A, B, C और D, ऐसे 4 विकल्प दे दिया जिसमें विकल्प में रख दिया 0, 1, 2, 3 कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो यहाँ आपके है सबसे छोटी लिखे हैं, लेकिन यहाँ तो देख करके आपको जानकारी हो जा रही है। एग्ज़ाम में क्या होता है, अक्सर करके गलतियाँ हो जाती हैं। या तो हम 1 का चुनाव कर लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, या 0 ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हमेशा ये याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 होगी। और दूसरी बात इन पूरे में याद रखने की तो सभी हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या याद रखिए कि 22/7 कैसी है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आज हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम के विषय में श्री गणेशाय किया, शुरुआत किया। इसके आगे इससे बनने वाले प्रश्न जैसे प्राकृत संख्याओं का योग या संख्याओं के वर्गों का योग या संख्याओं के घनों का योग, आगे की जो टॉपिक हैं, आगे बनने वाले प्रश्न हैं, उनको बाद में हम आगे लेकर के आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।